टाइटैनिक शिप, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री शिप था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप उस समय इतना बड़ा था कि उस समय के बिल्डिंग के हिसाब से 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर था। और इस टाइटैनिक शिप में 3 बड़े फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकता था। दोस्तों, इस शिप का पूरा नाम RMS यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था। दोस्तों, इस शिप को उस डेकोरेशन में डिजाइन किया गया था कि 2240 यात्रियों से भी ज्यादा इस बड़े शिप में यात्रा कर सकते थे। दोस्तों, ये शिप अटलांटिक ओशियन में बसा एक छोटे से शहर की तरह दिखता था। दोस्तों, इस शिप की सबसे खास बात यह था कि ये उस समय का दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप था। इस शिप की स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इस शिप में जो सीटी लगी हुई थी उसे लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। दोस्तों, इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन ने लिया था, जो एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। दोस्तों, इस शिप को 3000 वर्कर्स टीम ने काफी मेहनत से तैयार किया था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप के ढांचे को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। दोस्तों, दुखद की बात यह था कि टाइटैनिक को बनाते समय 9 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी और 35 से अधिक लोगों ने बुरी तरह से जख्मी हुए थे। और इस शिप को बनाने में कुल खर्चा लगभग 47 करोड़ रुपए आया था, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा अधिक था। दोस्तों, इस शिप का कुल लंबाई 882 फीट था और इसकी अधिकतम चौड़ाई 92 फीट था और इसका कुल वजन 46,328 टन था, जो काफी विशाल दिखता था। दोस्तों, इस शिप में कुल 4 चिमनियां लगाई गई थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 चिमनियां ही काम करती थी। चौथी चिमनी इसे भव्य यानी सुंदरता प्रदान करने के लिए थी। जो कंपनी इस शिप को बनाई थी, उस कंपनी का कहना था कि ये कभी न डूबने वाला शिप है। लेकिन ये किसको पता था कि टाइटैनिक जैसे विशाल शिप भी कभी पानी में डूब सकता है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज, जो कि कभी न डूबने वाला जहाज था। तो आखिर टाइटैनिक के साथ उस रात क्या हुआ था, जिसकी वजह से ये पानी में डूब गया? इस शिप के डूबने की असली वजह क्या थी? आखिर कैसे डूब गया टाइटैनिक? टाइटैनिक शिप की असली कहानी क्या है, जानेंगे आज की इस एपिसोड में। दोस्तों, टाइटैनिक शिप को बनाने का काम 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में शुरू किया गया था। दोस्तों, इस शिप के साथ साथ 2 और शिप का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें से एक RMS ओलंपिक था। ये दोनों शिप दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही थे, लेकिन ओलंपिक शिप का निर्माण टाइटैनिक से भी पहले 16 दिसंबर 1908 को शुरू हुआ था। ओलंपिक शिप तीनों शिपों में सबसे पुरानी थी और टाइटैनिक की तरह इसका भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश सरकार के साथ मेल पहुंचाने का था और इसी वजह से इसके नाम के आगे RMS यानी रॉयल मेल शिप लगता है। दोस्तों, अब हम वापस से टाइटैनिक शिप के टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था और इस शिप को बनाने में पूरे 3 साल का समय लग गया था और 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप को पहले एक्सपेरिमेंट के लिए समुद्र में उतारा गया था और ये शिप समुद्र में 150 किलोमीटर के दायरे में सफर किया और उस वक्त टाइटैनिक शिप में कंपनी के कई बड़े इंस्पेक्टर भी सवार हुए थे और उसके उसी दिन शाम के 7 बजे टाइटैनिक वापस भी लौट आया था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस हो जाने के बाद टाइटैनिक शिप ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों, ये शिप लॉन्च होने से पहले ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय का वो सबसे बड़ा और मजबूत शिप था और उसका मुकाबला कोई और शिप नहीं कर सकता था, इसलिए वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। दोस्तों, इस शिप में A वर्ग, B वर्ग और C वर्ग के रूम मौजूद थे, जिसमें A वर्ग का रूम सबसे लग्जरी था, जिसमें फर्स्ट क्लास का टिकट की कीमत 2.70 लाख रुपए था, सेकंड क्लास के टिकट 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास का टिकट 2000 रुपए का था। इसके अलावा भी टाइटैनिक शिप में यात्रियों के लिए सभी प्रकार के सुविधा मौजूद था और इस शिप के अंदर एक स्विमिंग पूल भी था, जिसमें यात्री आसानी से स्विमिंग कर सकते थे
और फोटोग्राफी करने के लिए इस शिप में एक स्पेशल रूम मौजूद था। और इतना ही नहीं, इस शिप में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरी भी मौजूद थे और थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था की गई थी। और इसके अलावा इस शिप में सबसे एडवांस इलेक्ट्रिसिटी भी पर्याप्त था। दोस्तों, अब टाइटैनिक शिप अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से रेडी था। दोस्तों, इस शिप की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और इस शिप के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। दोस्तों, वो समय था 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक शिप 2240 यात्रियों और चालक दल के साथ अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। इस यात्रियों में कई अमीर यात्री भी सवार हुए थे, लेकिन 2240 यात्रियों में से सबसे अमीर यात्री जॉन जैकब स्टोर था। उस समय इसके पास $87 मिलियन संपत्ति थी और इस शिप में सफर कर रहे सभी यात्री के चेहरे पर खुशियां छाई हुई थी। लेकिन उन यात्रियों को ये मालूम ही नहीं था कि ये शिप न्यूयॉर्क तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इस शिप में 1 घंटे में 35 टन कोयले की खपत होती थी, यानी एक दिन में 840 टन के आसपास कोयले की खपत होती थी और वो 100 टन के आसपास राख निकालता था। दोस्तों, इस शिप में भोजन की बात करें तो प्रथम श्रेणी के लिए ब्रिल, सब्जियां, कॉर्नफिश, मटन चाप्स और कई तरह के पनीर को भोजन के रूप में खाया जाता था। तो वहीं थर्ड श्रेणी के यात्रियों को दूध, अंडा, ब्रेड, मक्खन, मुरब्बा और कई तरह के चीजों को भोजन के रूप में खाया जाता था। दोस्तों, ये शिप साउथम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में हर तरफ तेज हवाएं चल रही थी और इसी कारण मौसम भी हल्की ठंडी थी। और उसी समय टाइटैनिक के ऑफिसर टाइटैनिक का स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर दिया ताकि टाइटैनिक शिप टाइम से पहले ही अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये शिप शाम के रोशनी में आगे बढ़ रहा था और इस शिप को साउथम्पटन से चले हुए 3 दिन हो चुका था और टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी एंट्री कर चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के सबसे निचले भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जिससे इस शिप में सफर कर रहे यात्रियों के लिए यह आग एक खतरा भी बन सकता था। ये आग इस शिप में उस वक्त लगी थी जब यह 10 अप्रैल 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए पहली बार रवाना हुई थी और इस खतरा की जानकारी इस शिप के कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को पता चल चुका था, पर एक भी यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ऐसा करने पर टाइटैनिक की यात्री सफर नहीं करते, जिसके कारण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि टाइटैनिक के सारे टिकट पहले ही बिक चुके थे, जिसके चलते इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया और टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, 4 दिन तक टाइटैनिक शिप का सफर काफी अच्छे से गुजर गया था और इस शिप में सफर कर रहे यात्री भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि यात्रियों को उस समय के सबसे लग्जरी शिप में यात्रा करने का मौका मिला था। और 4 दिन की यात्रा के बाद 5वें दिन ये शिप अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों, वो रात थी 14 अप्रैल 1912 की। उस रात को समुद्र में काफी ज्यादा शांति थी और आसमान में चांद भी दिखाई नहीं दे रहे थे। चांद को दिखाई न देने की वजह से आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को आगे दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक शिप के सामने देखने के लिए इस शिप में दूरबीन भी नहीं था, जिसके चलते इस शिप के कैप्टन दूर तक नहीं देख सकते थे। हालांकि टाइटैनिक शिप को आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को कुल 6 बार चेतावनी दी गई थी कि टाइटैनिक शिप के रास्ते में कई बड़े बड़े आइसबर्ग के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे टाइटैनिक किसी भी समय टकरा सकता है। लेकिन इस शिप के कैप्टन को ये लगा ही नहीं था कि ये शिप किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है। हालांकि उस समय घना अंधेरा था, जिसके कारण इस शिप के कैप्टन को सामने की तरफ आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया। दोस्तों, जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक शिप टकराया था, वो आइसबर्ग टाइटैनिक शिप के टकराने से कुछ महीने पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में मौजूद
एक ग्लेशियर का 500 मीटर का एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया और ये आइसबर्ग का टुकड़ा हवा और समुद्र की लहरों के साथ तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा और 14 अप्रैल 1912 की रात को ये आइसबर्ग 125 मीटर का बचा था। और उसके बाद रात को 11:40 पर टाइटैनिक अपने रास्ते से जा रहा था जो काफी स्पीड में था। तभी टाइटैनिक शिप के छठे ऑफिसर जेम्स के टेलीफोन की घंटी बजी और इस टेलीफोन में ऑफिसर को यह बताया गया कि टाइटैनिक के रास्ते में एक बड़ा आइसबर्ग खड़ा है। जिसके बाद ये ऑफिसर इस बात को इस शिप के कैप्टन को जाकर बताई और इस शिप के कैप्टन को ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक शिप बहुत अधिक स्पीड में चल रहा था। ये जानकारी मिलते ही इस शिप की पूरी टीम एक्शन में आ गई और इसके बाद रॉबर्ट हिट ने जहाज के इंजन को बंद करने का और बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया और इसके साथ ही टाइटैनिक शिप को पीछे लेने का भी आदेश दिया। लेकिन ये शिप काफी तेजी में जा रहा था जिसके कारण उसे पीछे मोड़ना शायद नामुमकिन था और उसी समय इस शिप के रडार में गड़बड़ी आ चुकी थी और उस समय यह शिप 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था और कुछ ही सेकंड में यह शिप 125 किलोमीटर लंबा एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ही आइसबर्ग से टकराया था जिसके सबसे निचले भाग में आग लगी हुई थी जिसके कारण टाइटैनिक शिप के पिछले हिस्से का सारा मेटल कमजोर हो गया जिसके कारण टाइटैनिक शिप के सबसे निचले हिस्से में आइसबर्ग के टकराने के बाद उसमें छेद हो गया जिसके बाद टाइटैनिक शिप के निचले कमरे में पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे जिसके बाद कुछ यात्रियों को ये पता ही नहीं चल पाया कि ये शिप एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया है और इस शिप के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। हालांकि उसी समय इस टाइटैनिक शिप के सभी ऑफिसर्स सोए हुए यात्रियों को जगाए और उन्हें लाइफ बोट की ओर जाने के लिए कहा। जब इन सभी यात्रियों को पता चला कि इस शिप के निचले हिस्से में पानी भर रहा है तो नीचे के सभी यात्रियों ने ऊपर भागना शुरू कर दिया। दोस्तों एक बात तो तय है कि हर शिप में 40 से 45 लाइफ बोट होती है जिससे शिप के साथ दुर्घटना हो जाने से ये यात्री इस लाइफ बोट को यूज करके सुरक्षित बच जाए। लेकिन हैरानी की बात ये था कि टाइटैनिक जैसे बड़े शिप का डिजाइन कुछ इस प्रकार का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी लेकिन इसे अनदेखा किया गया और इस शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई क्योंकि टाइटैनिक शिप को कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। दोस्तों इस शिप में मौजूद सभी ऑफिसर्स तुरंत सभी यात्रियों को बचाने के लिए जुट चुके थे लेकिन जहाज के प्रोटोकॉल के अनुसार महिला और बच्चों को पहले बचाया गया और यही कारण था कि उस समय मरने वालों में सबसे अधिक पुरुषों की जनसंख्या शामिल थी। दोस्तों उस समय 16 लाइफ बोट की इस्तेमाल करने में कुल 80 मिनट का समय लग चुका था। दोस्तों टाइटैनिक शिप में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे और वो इस शिप को डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे ताकि सभी लोग जो कुछ देर बाद मरने जा रहे थे उनको थोड़ा हौसला मिल सके। दोस्तों टाइटैनिक से कई रॉकेट को आसमान में छोड़ा जा रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज मदद करने के लिए आ पहुंचे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोई भी इस शिप की मदद करने के लिए नहीं पहुंचा और देखते ही देखते ये शिप अटलांटिक महासागर में डूबने लगा। दोस्तों टाइटैनिक शिप में पानी भरने से ये जहाज समुद्र में सीधा खड़ा हो गया जिसके कारण ये शिप 2 भाग में टूट गया था और 15 अप्रैल 1912 को 2:20 पर ये जहाज 3 घंटे के अंदर ही अटलांटिक महासागर में समा गया था और 1517 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी और 706 यात्रियों ही बच पाए थे जबकि ज्यादातर यात्रियों को लाइफ जैकेट्स भी दिया गया था। लेकिन उस रात अटलांटिक महासागर का पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच चुका था जिससे लोगों को पानी में कूदते ही तकरीबन 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि इस टाइटैनिक शिप के दुर्घटना के बाद करूफ्तिया जहाज सुबह 4 बजे यात्रियों की सहायता के लिए पहुंच गया लेकिन उस समय काफी देर हो चुका था और 18 अप्रैल 1912 को करूफ्तिया शिप कुछ जिंदा बचे यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गया। दोस्तों उस समय इस टाइटैनिक शिप में दूरबीन और 60 लाइफ बोट्स होते
तो 15 से 17 लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर एक बड़ा और भयंकर हादसे का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए।